हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी मैं बना रही थी जीरे वाले आलू मिट्टी के लिए, है ना। तो आज सावन का पहला सोमवार है और मिट्टी मेरी रखेगी व्रत। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जो काम नहीं कर पाती हूँ मिट्टी करेगी, है ना। मैंने मिट्टी से एक बार पूछा क्या तुम व्रत रखोगे, तो उसने बोला हाँ मैं रखूंगी, है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है। मैं नहीं रख पाती हूँ व्रत उतने, मैं एक करवा चौथ का व्रत रखती हूँ और वैभव लक्ष्मी का व्रत मानती हूँ। तो वो जो होता है ना कि आप 11, 21 ऐसे मान लेते हो, तो वो रख लेती हूँ मैं, है ना। तो हालांकि खाना मैं वही खाऊंगी जो मिट्टी खाएगी, लेकिन फिर भी व्रत नहीं रखूंगी। तो खैर बनाते हैं जीरे वाले आलू। तो जीरे वाले आलू में कुछ भी नहीं करना होता है। कई लोग क्या होते हैं आलू को कट करते हैं, मैं आलू को ऐसे ना मसल के करती हूँ जिससे कि मसाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा सा वो आलू में चला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ ले लो। जैसा तुम्हें ठीक लगे, पूजा भी कर लो, हाथ धो लो, टीका लगा लो अपने, है ना। मम्मी क्या बना रही हो? हमारे लिए जीरे वाले आलू। हरी चटनी भी है? नहीं बेटा, इतनी इतनी हिम्मत नहीं है मुझे। ठीक है। मैं सोचू इतना ही बना ले रही हूँ, बहुत है। हाँ, हम्म। है ना। फिर से नींबू ले आओ मिट्टी, इसमें थोड़ा सा ना खट्टापन आ जाएगा। ये देखो, ये चीज होती है, तुम पूछ रही थी ना ये क्या है। ये है ये। है? हाँ, तुम पूछ रही थी ना ये चीज क्या है। ये होता है स्पून रेस्ट बोलते हैं इसको। अच्छा। आप इधर उधर कहीं रख देते हो ना। सोचो। आज तो बारिश का मौसम नहीं है, हाँ, पर पता नहीं कब हो जाए। गैस पे जो दूध डालो। मम्मी मम्मी बदमाश, इतना बदमाश है देखो। उड़ के चला गया भगवान जी के आसपास। कम मम्मी ने ये बना दिया। हाँ, कैमरे को बंद ही कर। जितने जितने बर्तन ले लो कोई बात नहीं, मम्मी को मेरे बर्तन यूज करने हैं। पता है बेटी, जीरे वाले आलू में ना थोड़े से नट्स ये डाल दो ना, तो ये क्रंची टेस्ट देता है, पता है। क्रंची टेस्ट। ज्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम दोनों को ये जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा हमने नींबू डाल दिया है तो खट्टापन भी आ गया है। आमचूर पाउडर नहीं डाला है ना। ठीक है। व्रत में इतने मसाले भी नहीं डाल सकते ना। हाँ, नहीं जरूरत की तो व्रत किस बात का। अगर आप अपने इंद्रियों पे कंट्रोल ना कर पाए तो आप व्रत किस बात का। इंद्रियों पे, है ना। इंद्रियों क्या होता है? अपने 5 इंद्रियां है ना, स्वाद इंद्री भी होता है ना। अच्छा, टेस्ट बड। हाँ, क्या इंग्लिश पढ़ के बच्चे बड़े हुए हैं। थोड़े ऐसे पॉडकास्ट देखा करो मिठी, है ना। पॉडकास्ट देखा तभी ये सब वर्ड्स आ रहे हैं, इंद्रियां। नहीं नहीं, हम लोगों ने तो पढ़ा भी है यार, हमारे इतने वो थोड़े ना थे।
हमारे यहाँ तो नाना जी बैठ के सब ये सब बातें करते थे ना। पता है वो एक बार बोलते थे कि देखो, जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। और कभी भी ना कम खा के आदमी नहीं मरता है, ज्यादा खा के आदमी मरता है। तो फूड इज ऑलवेज लाइक कि नेसेसिटी के लिए खाना चाहिए, है ना। कई लोग जैसे बहुत तेल मसाला ये सब खाते हैं तो उनको बाद में प्रॉब्लम होती है ना, हेल्थ इश्यूज चालू हो जाते हैं। तेल वाला खाना। हाँ तो ठीक है, तुम ऐसे आलू बॉईल करके खा लो। रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही होती है बेटी, देखो। फायदा उठाते हैं इंसान के भोलेपन का लोग। मम्मी तो बोल दी चाय देख लो। मिठू कर लिया तो को सेट। और भी ये हाल हैं, बताओ। ये तो ऐसी देखती रहती है, इसकी आंखों में मासूमियत है ना, है ना, है ना। नहीं तो ये मैंने मीशो से मंगाया था। मैंने देखा था कुछ बूंदी वाला, एक कौन सा मिठी शो आता है, कौन सा, कॉमेडी शेफ, लाफ्टर शेफ है ना, उसमें मैंने देखा था। इसमें तो पीछे छेद ही नहीं है क्या? ये है ना छेद, छोटे छोटे। मम्मी अब इसमें बूंदियां बनाएंगी। इसमें तो वो भी बनता होगा मिठाई। हाँ, वो जो वो वाली बनती है, है लड्डू नहीं, वो वाले जो हनुमान मंदिर में मिलते हैं। हाँ बूंदियाँ, वही तो बूंदियाँ हैं ये। अच्छा, इस वजह से ये राउंड शेप आता है ना, तो इस वजह से वो पूरा राउंड नीचे निकलती है ना। ये मैंने मंगाई थी मीशो से, और मीशो से मिला कितना 161 का है ना, और फ्लिपकार्ट और अमेजोन में काफ़ी कॉस्टली था, 200 समथिंग था। ये दूसरा सामान मैंने मंगाया था मीशो से, मतलब अभी जो स्ट्रेनर मंगाया था, दूसरा ये स्टीमर टाइप का मंगाया था। तो आप देखो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में कॉस्टली हैं कंपेयर टू मीशो। मीशो में मतलब बहुत बहुत रीज़नेबल है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो मीशो, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैंने इसे यूज़ किया है। मैंने इस मिठी के लिए इसमें बीटरूट और स्वीट पोटैटो बॉईल किए थे, बहुत अच्छे हुए थे, और बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना तुरंत हो भी गए थे, टाइमली उतना टाइम नहीं लगा था क्योंकि इसमें होल से, और ये बनाया भी उसी लिए था। तो मैं कहती हूँ कि अगर ना कई बार आपको पता नहीं होता, जैसे मैं भी करती थी, मैं जो दूध जो भगोने को ढकने के लिए छन्नी होती है ना, उसमें करती थी, तो वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है। और इसमें ये 3 हुक्स दिए थे, मुझे नहीं समझ में आ रहे थे कहाँ पे कैसे लगाऊँ, है ना, क्योंकि इसको आप किसी बाउल में बड़े भगोने में रखोगे तो नीचे स्टैंड टाइप का होना चाहिए, अदरवाइज आप कटोरी में भी रख सकते हो। लेकिन इन्होंने स्टैंड के लिए 3 हुक्स दे रखे थे, तो वो मुझे मतलब मैं उतना पहले नहीं सामान मंगाती थी, और मैं उतना यूट्यूब देखती भी नहीं हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें। तो होता है कि धीरे धीरे ना चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, जो चीज़ें आपके लिए एकदम नई हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल नया प्रोडक्ट था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 3 इन्होंने होल्स दे रखे हैं, ये देखो यहाँ पे सेट करके ये कटोरी की तरह यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तो इसमें कोई स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही रख दो, और ऊपर जो भी चीज़ें आपको बॉईल करनी हो, चाहे पोटैटो हो चाहे कुछ भी हो। और मैं मिठी को दिखा रही थी, अगर ये गर्म हो तो इसमें ऐसे करके सिलिकॉन क्या बोलते हैं कैप से उठा के रख दो। तो अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट। पहली बार मैंने मीशो से कुछ मतलब पहला एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, उसके बाद जैसे खैर जो भी मैंने मीशो से मंगाया काफ़ी अच्छी चीज़ें निकली। कपड़े मुझे लगता है कि मीशो से उतने अच्छे नहीं होते हैं, पर ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप कुकिंग के लिए या ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत रीज़नेबल रेट में मिल जाती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। ये मैंने मंगाया है मीशो से, और मीशो में पड़ा ये 161 का, और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में ये 250 के अराउंड था, तो मतलब 100 रुपये अप्रॉक्स मुझे सस्ता पड़ा। तो मीशो जो है इन सब चीज़ों के मामले में सस्ता है,
मतलब क्वालिटी कैसी लग रही है आपको इसकी? क्वालिटी ठीक है, अच्छा मेटल है, मतलब ऐसा फ्लेक्सिबल नहीं है कि मुड़ जाए, है ना। तो ऐसा ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम, मतलब बहुत ऐसा भी नहीं कि मारना ही है। इसमें जस्ट वो करके बेसन का घोल डाल के इसको ऐसे ऐसे रब करना है, तो यहाँ से बूंदियाँ निकलेंगी। अच्छा, मैं क्या कर रही थी, जो छन्नी होती है ना, वो जो पूड़ी तलने वाला, तो उसमें नहीं बनता। इसमें क्या है, ये राउंड शेप है ना, देखो बेटे, इसकी वजह से यहाँ पे ये जो राउंड शेप है ना, इसकी वजह से आ रहा था ये राउंड शेप की वजह से, देखा तुमने, इसकी वजह से इसकी बूंदियां जो है ये गोल गोल होंगी। मैंने कभी मेरी मम्मी के यहाँ भी नहीं बना, तो मुझे पता भी नहीं है इन सब चीज़ों का। तो नाउ आई विल मेक बूंदी। मिट्टी को बूंदी का रायता बहुत पसंद है। मिट्टी आती है तो मेरे को ये होता है कि रायता बनाना है, किस चीज़ का बनाए, है ना। तो मेरे पास बूंदियाँ खत्म हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं यही बना लेती हूँ। क्रिएटिव भी हो जाएगा, कुछ ब्लॉग का कंटेंट भी हो जाएगा, और बस रायता भी बन जाएगा, है ना। मैंने पैक्ड वाले मोमो निकाले थे स्टीम करने के लिए, तो इनको अलग करो तो इनकी स्किन इतनी पतली होती है कि ये टूट जाएंगे, इसलिए मैंने अलग नहीं किया था। और ये एक गुच्छे में थे, मतलब होता है ना कि अलग अलग नहीं थे। अगर वाओ मोमो का आप लेते हो ना, तो उसमें एक पर्टिकुलर कॉलम होता है, तो हर एक मोमो अलग अलग होता है। लेकिन ये जो मोमो का पैकेट था, प्रसन्ना का है शायद, तो इसमें अलग अलग नहीं थे। तो हमने ऐसे ही स्टीम किया, बट स्टीम अच्छे से हो गए थे। तो बस इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए, स्टीम इसमें पूरी अच्छे से बन रही है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अदरवाइज़ उतने अच्छे से बॉयल नहीं हो रहे थे, और ये हर तरफ से सॉफ्ट हो गए थे। और सॉफ्ट होने के बाद निकल तो गए थे, लेकिन मोमो की स्किन इतनी पतली होती है कि ये टूट रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर आपको पैक्ड मोमो लेने हैं तो वाव मोमो बेस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें कॉलम होते हैं। तो उसका भी मैं क्लिप आपको ऐड कर दूंगी।